खड़े एक बार दोनों हाथों से हल्के हल्के भक्ति भाव के साथ देखिए, कहते हैं जितना भोजन आप करेंगे पेट आपका भरेगा, बगल वाले के लिए जितनी भक्ति आप करेंगे कम से कम दोनों हाथों से भक्ति के साथ ले डाले पीरा खाना में मार के नगरिया, ले डाले पीरा खाना में मार के नगरिया, खाना में मार के नगरिया, कान्हा ने पीछे से आवाज नहीं रही है, कान्हा ने अरे बिटिया क्या बात है, बोली माँ के बिहारी लाल की। चलिए अपने स्थान पर आप बैठ जाएं। भगवान के अनुपम आनंद कुछ कथाएं भगवान की बाल लीलाओं की हैं। अभी गोवर्धन पूजा होगी, इसके पहले भगवान ने एक और अपना चरित्र दिखाया। यमुना में कालिया नाग का निकलना। भगवान मायने इसका अर्थ यह है, हृदय में विष रूपी जहर निकालना। यमुना से कालिया नाग का निकालने का मतलब होता है, कथा क्या कह रही है, भगवान आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान ने कालिया नाग का दमन किया जो मौत का प्रतीक है और उसमें वासना का प्रतीक भी है। विष और विषय, कालिया नाग के अंदर विष है और मनुष्य के अंदर विषय। विषय और विष में सभ्यता एक ही अक्षर ज्यादा है। विष और विष में कालिया नाग का विष जिसमें स्पर्श कर किया जाए वो मार देता है, और मनुष्य के जीवन में जो विषय है वह भी विष के समान है, जो जीवन को तड़पाता तड़पाता मार देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? भगवान क्या समझाना चाहते हैं कि यमुना में कालिया नाग है, और विष और विषय में क्या अंतर है? सिर्फ एक अक्षर का अंतर है। हमारे जीवन में हम विषय को लेकर चलते हैं कि विषय क्या, गृहस्थी बसानी है, बच्चे पढ़ाना है, लिखाना है, ये विषय है, और इसी में तड़प तड़प के मर जाते हैं। भगवान संकेत दे रहे हैं कि कालिया नाग यमुना के हृदय में रहता है और विषय मनुष्य के हृदय में रहता है। यमुना का हृदय और मनुष्य के हृदय में समानता है ना, काम मनुष्य के हृदय में रहता है और कालिया नाग भी यमुना के हृदय में रहता है। दोनों में समानता तत्काल खत्म कर देता है। दृष्टांत से बात समझे। एक मछली मारने वाला मछली को मारने के लिए कांटे में आटे की गुली और केंचुआ फंसाता है। एक मछली मारने वाला और पानी में डाल देता है। मछली का भोजन देखकर खुश हो जाती है और उसमें केंचुए को देखकर वो पकड़ ले लेती है, फंस जाती है। उसको निगलते ही कांटा फंस जाता है। मछली मरने लगे वाले को जो मारता है वो खींच ले जा सकता। इसका उद्देश्य मारना ही है, जबकि दिखावा खिलाने का है। दिखावा क्या है? खिलाने का है, लेकिन उपदेश तो मारने का, जबकि दिखावा खिलाने का है। तरह ये जीव को भी चक्कर अपने फंसकर जन्म जन्म तक मारने के लिए, तड़पने के लिए विषय रूपी चाट थोड़ी थोड़ी देर सी देता रहता है। जिज्ञासा विषय पैदा करता रहता है और इसी विषय के रूप में हम लालच में देखते कि भोजन है, विषय
विष मोह में फंसते जाते हैं कि अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, ये विषय आ गया, इसके बाद ये विषय आ गया, विषय में विष ही हाथ में आता है। इसी तरह माया के जीव को अपने चक्कर में फंसाकर जन्म जन्म तक तड़पाने के लिए बहेलिया भी जाल में चावल थोड़े डालकर कबूतरों को, चिड़ियों को डालता है और फंसा लेता है। इसी प्रकार माया भी हमें छोटे छोटे रूप दिखाकर दूसरे को देखकर कि बंगला बन गया, मेरा भी बंगला बन जाएगा, उसकी गाड़ी आ गई, मेरी भी गाड़ी आ जाएगी, उसने इतनी अच्छी शादी की है, मैं भी बहुत अच्छी शादी करूंगा। और विषय के इस जाल में जन्म जन्म के नरक में डाल देती है। मान लो माया दुखी ही है, दे रही है, माया फंसाएगी, माया में फंसेगा कौन? माया में फंसेगा कौन? इसलिए माया ने भगवान से मांग लिया, बंटवारे हो गया माया और भगवान। प्रारंभ से सुख देकर जन्म जन्म को दुख देती रहूंगी। अब इसका कारण कि पहले त्रेता युग में, सतयुग और द्वापर में बलशाली कौन बना? अरे राक्षस कहीं अलग से कौन आए, भगवान कोई अलग से कौन आए? रावण, धुंधकारी, हिरण्याकश्यप, राजा बलि, जितने भी जीव हैं सब यही बने ना। तो पूर्व जन्म की कथाओं में यदि हम देखें, त्रेता और सतयुग द्वापर की कहानियों में, तो बलिष्ठ बनने के बाद भगवान भी चक्कर खा गए। बोले कि जब देखो कोई भी तपस्या करके आता है, वरदान मांग के चला जाता है। इसलिए कलिकाल ऐसा बनाया गया कि माया बोली, माया को दे दिया कि अपने ही चक्कर में मनुष्य खुद ही फंस जाए। अब ग्रहण क्या कर रहे हैं आप? ये कालिया नाग जो है ना, बीच में नागिन डांस, वो नागिन एक एपिसोड चला था, और भी बहुत सारे एपिसोड चलते रहते हैं। भगवान के एपिसोड कम देखते हैं, लेकिन एकता कपूर की ज्यादा देखते हैं, जिसमें 10-15 शादी ना हो, जब तक घर में कलह ना हो। और इतने इत्मीनान से हम लोग जाते हैं, जब कथाएं होती हैं तो कई लोग भोजन प्रसादी के लिए तो बुला लेते हैं कि महाराज जी आइए, और जब जाते हैं तो विडंबना ये रहती है, कोई एक रिश्ता क्या कहता है और उसमें ऐसे खो जाते हैं जाकर। अब क्या हुआ? अभी एक और रिश्ता चल रहा है, क्या नाम चल रहा है, बहुत सारे नाटक चल रहे हैं, और उन नाटकों में हमारी माताएं ऐसी फंसती चली जा रही हैं। ये माया है, और उसी को ग्रहण करके हम परिवार में कलह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। शक, क्रोध, मोह सब उसमें फंसते चले जा रहे हैं। तो ये काल रूपी है, हम फंसेंगे ही। भगवान ने कहा ये हमारे पास आके तपस्या ना करें, इनको इन्हीं की माया में फंसा दो। पति पत्नी बच्चे, घर जमीन जायदाद, इसकी उसकी, उसके पास ज्यादा हो गई, मेरे पास कम हो गई, मेरी संपत्ति छीन ली, उसकी ले लिया। इन्हीं के माया में इतना फंसा दिया है कि विषय दे दिया, और उस विषय के चक्कर में हम दुख और दुख ही पाते हैं। अब कालिया नाग को भगवान निकालते हैं, और कालिया का प्रसंग ही ऐसा है, हमारे जीवन में हम फंसे हुए हैं। कथाओं का स्मरण का मतलब यही है कि आपको क्या सदगति मिले सत्संग करने का, है ना। अभी बहुत लोग, बहुत सारे रिश्ते, ये एक और रिश्ता है वो अभी अनुपमा चल रहा है, बहुत लोग देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। अपने जीवन का घटनाक्रम देखो, हमारे परिवार में क्या हुआ, आप क्या बन रहे हो,
तो एक नाटक आता था, बहुत लोग एक जगह बिठा दिए, जब तक बोले महाराज जी बैठिए, 2 मिनट हम भी आ रहे हैं। अंदर टीवी चल रही थी, चाय लेके जब तक आ रहे हैं, और वो इतनी जोर से चिल्ला दी थी, वो क्या नाम था उसका ध्यान नहीं आ रहा मुझे अभी, वो जो एक सास की सास और बहुत जोर से चिल्लाती थी। वो उसका फैशन भी चला था, जितनी साड़ियाँ वो पहनती थी उतने लोग उसका स्टाइल बना के ऐसे ही था। बच्चे भी उसकी करते थे। ऐसे नाटकों को मत जाए। संस्कार और संस्कृति यही हमारी खराब हो रही है, क्योंकि देखो जैसा खाओगे ये नजरें जो है ना बहुत ही चातुर है। इसको इन कान्हा जी को देखो, जितना इधर खोए रहोगे उतना आनंद आएगा। जो कुछ देखना है इन्हीं की लीला को देख लो। अपनी लीला करके भी उनने सब कुछ सिखा दिया है। एक बात और है कि योगी और भोगी में थोड़ा अंतर है। योगी का काम मरता है, और जो वह खुश होता है, और भोगी का काम है वो भी मरता है लेकिन वो रोता है। मरते दोनों हैं, लेकिन एक खुश रहता है योगी जो भगवान का ध्यान करे, और भोगी तो हम अपने भोग भाई चाहा किसने। छोटी सी कथा थी, बोले भगवान मैं आपकी सेवा करूंगा। भगवान बोले ठीक है, तू मेरी सेवा कर। भगवान ने 1 रुपये दे दिया उसको। आप लोग पूरे समाज की, अपने पूरे परिवार की चिंता में, मतलब ये है कि मैंने पहली कथा में शुरुआत में बोला था कि पहले का परिवार संयुक्त होता था। कमाने वाले 1 रहते थे, लेकिन खाने वाले 10 रहते थे। अब कमाने वाले हैं जरूर, और उससे ज्यादा कमा रहे हैं, फिर भी एक परिवार को चलाने में असमर्थ है। ऐसा क्यों? तो भगवान ने 1 रुपये दिया, उसका जीवन अच्छा चल रहा था। भजन करना 1 रुपये में अपना आनंद हो जाता था। कुछ समय बीता, विवाह का समय आया, भगवान ने उसको एक सुंदरी दे दी, और फिर उसको 1 की जगह 10 रुपये और दे दी, तो उसके पास 11 रुपये। भगवान बोला 1 रुपये में तो मेरा बच जाता था, 11 रुपये में क्या करूंगा। भगवान बोला तेरा नहीं है, 10 रुपये तेरी घरवाली का है। तो ठीक है, भगवान लेके सोचा कि मुझे 1 रुपये, घरवाली को 10 रुपये, तो घरवाली का खर्चा ही इतना है। भगवान भी जानते हैं, कृष्ण भी जानते हैं, और शंकर भगवान भी जानते हैं। और सत्य बात तो यह है कि इसमें हास्य तो जरूर है, लेकिन सृष्टि जो सत्य यह है कि पुरुष शक्ति के अधीन है, बिना शक्ति के पुरुष विहीन है। परिवार बसता तभी है कि जब उसके संग उसकी अर्धेश्वर, क्योंकि भगवान जो भोलेनाथ हैं अर्धनारीश्वर हैं। भगवान के आधे शरीर में भगवान और शिव और उनकी माता पार्वती, ये सृष्टि जो बनी है दोनों का जोड़ा है। इसलिए माया जब तक आपके साथ नहीं आएगी तो पत्नी आ गई माया बनकर, और जब माया यदि लक्ष्मी के अब जितने रूप है वो रूपों में जो रूप उनका आएगा माता का, और जो दुर्गा का रूप आएगा वो जीवन के घटनाक्रम में चलता जाता। पुरुष को बोल देता जाता है, जोतते जाते हैं कि चलो जाओ ये ले आओ, अब ये करना है। धूमधाम से फिर बच्चा हो गया, फिर शादी ब्याह होने लगा, नाती पोता हो गया, बड़ा परिवार हो गया, जीवन भर यही चलेगा। तो योगी और भोगी में यही अंतर है। भगवान ने दे दिया, बच्चा आ गया और दे दिया। जिज्ञासा कभी खत्म नहीं, विषय कभी खत्म नहीं हुआ, पैसा मिलता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, लेकिन दे कौन रहा? परमात्मा ना। तुम तो अकेले आए थे, तुमने मांगा कि मुझे एक अच्छा सुंदर पति चाहिए, तो 16 सोमवार का व्रत रखा, तीजा का व्रत रखा, और भगवान भोलेनाथ जब मिल गए तो उसमें भी टीका टिप्पणी हो जाती है। ऐसा कुछ बिहारी मिला है कि पूछो मत, आए दिन टुन्न होके डला रहता है, यहाँ भग जाता है। अरे भगवान ने किसी जन्म में भगवान कृष्ण राम, जब भगवान राम आए ना तो कृष्ण जन्म के जब यही प्रसंग आ रहा है, तो वहां जब भगवान ने बोल दिया कि मैं मर्यादा में अभी आपको नहीं मिलूंगा। माया कथा का स्मरण जो इसी बात का है कि जो आपने देखा और भगवान से आपने बीज बो दिया कि ये चाह लिया कि ये आंखें जो हैं हर एक सुंदर वस्तु को धारण करने की इच्छा रखती, मतलब जब तक आंखों से आप देखोगे नहीं तो कोई चीज की आवश्यकता है कि आपको बताइए आप।
ये शरीर का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं? प्रसंग थोड़ा दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, लेकिन आपके ज्ञान वर्धक के लिए ये शरीर का उपयोग कहां से हो रहा है? देखिए, जब तक खाने की इच्छा नहीं होगी, जब तक या तो देखा ना जाए या फिर सुगंध ना आए, और जब तक सुनने की इच्छा नहीं होगी, जब तक कानों में आवाज ना आए। यदि कोई आवाज आ गई तो इसमें आप सुनना क्या चाहोगे, देखना क्या चाहोगे, खाना क्या चाहोगे? आंख ने देखा कि रसगुल्ले गरम गरम बन रहे थे, मन में पानी आ गया। बच्चे देखेंगे अब भी चाइनीज बन रहा है तो फटाक से मम्मी जल्दी देखूंगा। लेकिन आंख ने देखा, अंदर से जागा, जीभ को आ गया कि अब बिल्कुल मिल जाना चाहिए। यदि कहीं कोई बात चल रही है, आप जा रहे हैं, लेकिन आपकी नजर डली कि क्या बात कर रहे हैं, ये ध्यान आ गया तो उसके कान आपके वहां चले जाएंगे, तो आपको सुनाई नहीं देगा बाजू की बात। जब कोई बोलता है ना, सुन बेटा इधर आओ, थोड़ा ये ले आओ, नहीं सुनते। लेकिन यदि कोई बुराई हो रही होगी या कोई बात हो रही तो फटाक से कान चले जाएगा। तो ग्रहण क्या कर रहे हैं आप विषय विकारों के साथ? जीवन यही है कि भगवान ने कहते हैं कि हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया, शरीर दिया, हाथ पांव नाक मुंह सब दिया। अब सोचो, सूरदास को जब नेत्र नहीं दे तो भगवान उसको भी इतना गुड़ी बना देता है कि कुछ भी ना पढ़ के भी वो इतना कुछ व्याख्यान कर देते हैं। नेत्र ना देकर भी कुछ दे देते हैं, कुछ ना कुछ गुण सबको भगवान देता है, ईश्वर देता ही देता है। अपने गुणों को निखारें, बच्चों के गुणों को निखारें, इस आंखों से वो देखें जो परमात्मा आपको सिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप किसी को मारेंगे तो एक हाथ और ये रहता ना, इसको मारोगे तो ये बोलता रुक भैया, मारना नहीं। एक पैर आगे जाता तो एक पीछे जाता है, ये समझने का खेल है। यदि आप समझेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। यहां भगवान कहना चाहते हैं, सुमसी काम सुख सोची भोगी, भय खटक साधक जोगी। जब शंकर ने जब कामदेव को जलाकर राख कर दिया और भोगी के सिर में पीटने लगे, हमारी जिंदगी सुख सुविधा कहां से होगी? कि काम को जब जला दिया तो सब कुछ बंद हो गया। मनुष्य की जिज्ञासा कहां से उत्पन्न होती है? काम विषय से। भोग भोग हर चीज, जो खाने पीने से लेकर सब कुछ। इसलिए भगवान ने यमुना से कालिया नाग का उद्धार किया, निकाला। भले भयो भारी जंजाला, सुखी भयो श्री गोपाला। जो भगवान की शरण में के भगवान का नाम का स्मरण करता है, उसका जीवन उद्धार होता है। यमुना से निकाल कर उसका उद्धार किया, उस गंदगी को वहां से निकाला, वध किया। भगवान आगे की लीला में चलते हैं। बकासुर का संहार करने के लिए